स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एडवांस इंग्लिश की एडवांस क्लास लेकर के आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है किसी से कम नहीं होना। किसी से कम नहीं होना, जैसे कि अब इस तरीके की सेंटेंस को दोस्तों हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर कैसे बोलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आजकल के बच्चों के साथ यही है कि वो हिंदी में तो बोल लेते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी राष्ट्र के हैं। हमारी मदर टंग क्या है, मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में बोलने में, हिंदी में सोचने में, हिंदी में कुछ भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम हिंदी से इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। ऐसा है ना? कोई बात नहीं दोस्तों, तो अब हम आपको उसका सोल्यूशन देने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे कुछ सेंटेंसेस कैसे हैं, जैसे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, हम किसी से कम नहीं है। अब आपका ग्रुप होता है, उसमें बोलते हैं ना हम किसी से कम नहीं है। और ये लीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हमारी छोरियाँ किसी से कम है के, हमारी छोरियाँ किसी से कम है के। सुना है ना आपने दंगल मूवी का फेमस डायलॉग, हमारी छोरियाँ किसी से कम है के। तो वो हो गया। आपकी सुंदरता किसी से कम नहीं है, आपकी सुंदरता किसी से कम नहीं है। आपके बात करने का तरीका किसी से कम नहीं है, आपकी बात करने का तरीका किसी से कम नहीं है। और लास्ट है हमारा सेंटेंस दोस्तों, आपके पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं केवल 6 सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो दूंगा ना, उससे आप सीखेंगे फॉरएवर कैसे भी सेंटेंस बनाइए आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस एडवांस क्लास को। तो देखिए दोस्तों, किसी से कम नहीं होना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड टू नन। क्या बोलते हैं? सेकेंड टू नन। आप इस एडवांस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को आप क्या करिएगा, पूरा देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कॉन्सेप्ट को करेंगे कैसे। फिर आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए इस टाइप के, आप सब कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, पहला क्या है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। तो कम नहीं होना, इसकी इंग्लिश तो मुझे पता है कि सेकंड टू नन। जरा इस सेकंड टू नन को एनालिसिस करते हैं कैसे होता है। सेकंड टू नन का क्या मतलब हो गया? नन मतलब हो गया किसी से भी, सेकंड माने दूसरे नंबर पे। कहने का मतलब समझ लीजिए कि हम किसी से दूसरे नंबर पे नहीं है। और किसी से दूसरे नंबर का क्या मतलब हो गया? कोई पर्सन हमसे आगे, हम उसके दूसरे में नहीं, मतलब हम उसके बराबर है। मतलब कहने का मतलब जैसे जितना वो है उतना मैं भी हूँ, जितना वो है उतना मैं भी हूं, मतलब मैं उसके बराबर हूं, उसे कम नहीं हूं, उसे पीछे नहीं हूं। समझ गए? तो यही हो गया सेकंड टू नन। मैं किसी से कम नहीं हूं, उसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, देखिए स्ट्रक्चर पहले समझिएगा। आई एम, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, आई एम। अब कम नहीं हूं, सेकंड टू नन। क्या बोलेंगे आप? आई एम सेकंड टू नन। मैं किसी से कम नहीं हूं, आई एम सेकंड टू नन। हम किसी से कम नहीं है। जरा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आई था, इसके अकॉर्डिंग लगा दिया हमने एम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हम। सिंपल सेंटेंस है आपका। पहले ये देखिए, हम के लिए क्या यूज करेंगे? वी। और वी के साथ है कि इंग्लिश क्या लगेगी बताइए? वी के साथ लगेगी आर। वेरी गुड। तो आप क्या लिखेंगे? वी आर। आगे क्या है? किसी से कम नहीं है, वी आर सेकेंड टू नन। वेरी गुड। बात सुनने आ रही ना? आप नन की जगह पे नो वन भी यूज कर सकते हैं, नो वन। लेकिन आपको पता है कि नो वन का शॉर्ट फॉर्म ही तो ये होता है। नो वन को जब कंट्रैक्ट करते हैं, सिकोड़ते हैं, कम करते हैं, छोटा करते हैं, तो वो नन बन जाता है। ओके, क्लियर हो रहा है बात? तो आप ऐसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वी आर सेकंड टू नन, हम किसी से कम नहीं है। आप जरा देखिए दोस्तों, अगर हम ये बोल दें कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? जरा समझिएगा। अगर हम ये बोल दें कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? गर्ल्स आर सेकंड टू नन। हो जाएगा या नहीं? गर्ल्स आर सेकंड टू नन, लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़के किसी से कम नहीं है, बॉयज आर सेकंड टू नन। समझ गए? अब आगे देखते हैं, जैसे कि हमारी छोरियां किसी से कम है के। इसका जरा मतलब समझ। यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव बताया, यहाँ कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे आप समझना कि इसका मतलब हो गया दोस्तों कि हमारी छोरियां का क्या मतलब हो गया कि मेरी बेटियां, हमारे देश की जो बेटियां हैं, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। समझ गए? तो इसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, इसको हम बनाएंगे सेंस के अकॉर्डिंग। हमें सेंटेंस को सेंस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? हमारी छोरियां क्या मतलब? मेरी बेटियां किसी से कम नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि मेरी बेटियां किसी से कम नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? माई डॉटर्स
हमारी मतलब माई, मेरी, छोरियां मतलब बेटियां, बेटियों को छोरियां बोला जाता है, ठीक है। तो डॉटर की स्पेलिंग क्या होती है? DAUGHTERS, डॉटर्स, प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज एम आर में क्या लगेगा? आर, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? माई डॉटर्स आर सेकेंड टू नन। क्या हो जाएगा दोस्तों? माई डॉटर्स आर सेकेंड टू नन। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि सेकंड टू नन का मतलब होगा किसी से कम नहीं है, ठीक है। अगर ये हो जाता कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, तो आप क्या लिखते हैं? माई डॉटर्स आर सेकंड टू नो बॉय, मतलब नो बॉय हो जाएगा, मतलब किसी भी लड़के से कोई ऐसा बॉय नहीं जिससे सेकंड हो, ठीक है ना। नो बॉय, नॉट एनी बॉय, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप किसी से कम, किसी से कम के लिए हम बता रहे हैं आपको। माई डॉटर्स आर सेकंड टू नन, हमारी छोरियां किसी से कम नहीं है। आपकी सुंदरता किसी से कम नहीं है, आपकी सुंदरता। अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? आपकी सुंदरता। आपकी सुंदरता क्या बोलते हैं? योर ब्यूटी, वेरी गुड, योर ब्यूटी। अब यहाँ पे क्या हो गया? इज, योर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन, योर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों? कि आपकी सुंदरता किसी से कम नहीं है, मतलब आप किसी से कम सुंदर नहीं है। आप भी, जैसे जो भी व्यक्ति बहुत सुंदर है, आप भी उसी के बराबर सुंदर है, ठीक है। तो योर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन। आपके बात करने का तरीका किसी से कम नहीं है। अब देखो दोस्तों, जब यहाँ पे तरीका आ जाए कि आपके बात करने का तरीका, आपके पढ़ाने का तरीका, आपके खेलने का तरीका, तो तरीके को इंग्लिश में बोलते हैं वे, ठीक है। तो क्या हो गया, जरा समझिएगा। आपके बात करने का तरीका, इसको हम बोलेंगे द वे यू टॉक। क्या हो गया, जरा इसका मतलब समझिएगा। द वे यू टॉक का मतलब हो गया कि जिस तरीके से तुम बात करते हो, समझ गए। आपके बात करने का तरीका क्या मतलब हो गया? कि जिस तरीके से तुम बात करते हो वो किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से तुम पढ़ाते हो वो किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से तुम खेलते हो वो किसी से कम नहीं है। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों? तो ये स्पीकिंग का भी स्ट्रक्चर, आप स्पीकिंग भी सीखेंगे, समझते जाइएगा। द वे यू टॉक इज सेकेंड टू नन। क्या हो जाएगा? द वे यू टॉक इज सेकेंड टू नन। सब हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। और हमारा सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग होगा? अगर टेंस भी हम देखेंगे या सिंपल है या किस तरीके का है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो द वे यू टॉक इज सेकेंड टू नन। अब जैसे आपके पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है, आपके पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं, तो क्या बोलेंगे? बोलिए। जैसे यहाँ पे बात करने तरीका द वे यू टॉक, ये तो हो गया बात करने तरीके से। आपके पढ़ाने, इसको आप अपने आप से बनाइए तो क्या हो जाएगा? द वे यू टीच। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों? जिस तरीके से आप पढ़ाते हो, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो, जिस तरीके से तुम पढ़ाते हो वो किसी से कम नहीं है। मतलब आप जो अच्छे से अच्छे टीचर भी हैं, आप उनसे कम नहीं हो, मतलब आप उनसे आगे भी नहीं हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आप उनसे आगे हैं, लेकिन हम उनसे कम नहीं है, उनके बराबर में है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? द वे यू टीच इज सेकेंड टू नन। द वे यू टीच इज क्यों लगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज सेकेंड टू नन। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जिस तरीके से आप पढ़ाते हो वो किसी से कम नहीं है। तो एक बार जल्दी से एट अ ग्लांस, इन अ फ्लैश, एक नजर में जल्दी से देख लेते हैं हमारा सेंटेंस कैसे बनते हैं और एडवांस इंग्लिश की कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। आप इनको याद रख लेना, कभी भूलोगे नहीं। और स्पीकिंग में अब आप आज के बाद गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं किसी से कम नहीं हूं, क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए, बोल के बताइए। मैं किसी से कम नहीं हूं, आई एम सेकेंड टू नन। आई एम सेकेंड टू नन। हम किसी से कम नहीं है, वी आर सेकेंड टू नन। हम किसी से कम नहीं है, वी आर सेकेंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकेंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकेंड टू नन। लड़कियां किसी से कम नहीं है, गर्ल्स आर सेकेंड टू नन। गर्ल्स आर सेकेंड टू नन। लड़के किसी से कम नहीं है, अरे भाई लड़के हैं, लड़कों भी किसी से कम नहीं है, तो बॉयज आर सेकेंड टू नन। आप बोलते जाओ, स्पीकिंग करो, याद हो जाएगा। बॉयज आर सेकेंड टू नन, कॉन्सेप्ट मिल गया, एडवांस स्ट्रक्चर मिल गया। अब क्या चाहिए आपको? आपके पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है। द वे यू टीच इज सेकेंड टू नन। द वे यू टीच इज सेकेंड टू नन। फिर क्या हो गया? हमारी छोरियां किसी से कम हैं के? इसका क्या मतलब हो गया? कि मेरी बेटियां किसी से कम नहीं है। माई डॉटर्स आर सेकेंड टू नन। माई डॉटर्स आर सेकेंड टू नन। आपकी सुंदरता किसी से कम नहीं है। योर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन। योर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन। ये आप सेंटेंस आप दोस्तों जब किसी गर्ल को बोलेंगे तब होगा, लेकिन अगर आप किसी बॉय को बोलेंगे कि आपकी सुंदरता किसी से कम नहीं है, तो वहां पे ब्यूटी वर्ड मत यूज करना। वहां पे आप क्या यूज करेंगे? बॉय के लिए आप ब्यूटी की जगह पे यूज करेंगे हैंडसमनेस। क्या यूज करेंगे? हैंडसमनेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बॉय के लिए आप यूज करेंगे हैंडसम
नेस। तो क्या हो जाएगा, जिसे हम बॉय के लिए बोलते हैं कि आपकी सुंदरता किसी से कम नहीं है, बॉय के लिए, लड़के के लिए, तो हम बोलेंगे कि योर हैंडसमनेस इज सेकंड टू नन, योर हैंडसमनेस इज सेकंड टू नन। नेक्स्ट है, आपके बात करने का तरीका किसी से कम नहीं है, द वे यू टॉक इज सेकंड टू नन, द वे यू टॉक इज सेकंड टू नन, द वे यू टीच इज सेकंड टू नन, आपके पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ना दोस्तों। एक बार जल्दी इसके इंग्लिश से स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, जल्दी से देखिए। आई एम सेकंड टू नन, वी आर सेकंड टू नन, माई डॉटर्स आर सेकंड टू नन, योर ब्यूटी इज सेकंड टू नन। ये गर्ल के लिए हो गया। और बॉय के लिए योर हैंडसमनेस क्या हो जाएगा, योर हैंडसमनेस इज सेकंड टू नन, द वे यू टॉक इज सेकंड टू नन, द वे यू टॉक इज सेकंड टू नन। फिर नेक्स्ट क्या है, द वे यू टीच इज सेकंड टू नन, द वे यू टीच इज सेकंड टू नन, गर्ल्स आर सेकंड टू नन। अगर ये बोला जाए कि आजकल की लड़कियां किसी से कम नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, गर्ल्स आर सेकंड टू नन नाउ ए डेज। आज मतलब आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं है, गर्ल्स आर सेकंड टू नन नाउ ए डेज। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की एडवांस इंग्लिश की एडवांस क्लास? आप अपनी फीडबैक, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। और ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और मैं आगे ही ऐसे ही एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स लेके आता रहूँगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।